हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है कि सर मुझे CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या गेट एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। क्या इन दोनों के सिलेबस में चेंजेस होते हैं, क्या इनके कट ऑफ्स होते हैं, सर कहाँ कहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटीज बनती है, ये सब आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां देने वाला हूं, प्लस मैं यहां पे कंपेयर करूंगा कि गेट एग्जाम और CSIR नेट एग्जाम में मेन डिफरेंस क्या है और क्या आप कैरियर यहां पे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि एग्जाम फीस क्या है, सिलेबस एंड एग्जाम डिफिकल्टी लेवल क्या है दोनों का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोनों का, एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, कब होता है, एंड स्कॉलरशिप फॉर प्रोग्राम एंड वैलिडिटी क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे गेट एंड CSIR नेट एग्जाम के बारे में। स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूं कि दोनों ही एग्जाम अपने आप में अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट ये है कि आपको क्या करना है उसके हिसाब से यहां पे मैं आपको बताऊंगा और आपको फाइनल चूज करना है कि आपको किस एग्जाम की यहां पे तैयारी करनी चाहिए। अब बात करेंगे स्टूडेंट एग्जाम फीस के बारे में। तो गेट एग्जाम के लिए यहां पे जो फीस होती है वो 1500 होती है फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट। अगर आप SC ST या PWD या फीमेल कैंडिडेट है तो आपका 750 रुपीज होता है। इसमें बात करेंगे CSIR नेट एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे एग्जाम फीस जो होती है जनरल कैंडिडेट की वो 1000 रुपीज होती है। इसमें OBC एंड EWS के लिए हमारे पास 500 होती है। SC ST PWD के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फीस होती है वो 250 रुपीज होती है। अब बेन जो बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो स्टूडेंट CSIR नेट का जो सिलेबस है उसमें लीनियर अलजेब्रा आता है, रियल एनालिसिस आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, मॉडर्न अलजेब्रा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है एंड LPP है। इसमें ये हमारे पास CSIR नेट का सिलेबस है। प्लस CSIR में ये 3 टॉपिक और पूछे जाते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट। ये सब पूछा जाता है CSIR नेट एग्जाम में। अब बात करेंगे गेट एग्जाम के बारे में। तो गेट एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, बस ये 3 टॉपिक जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, दैट इज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। पहले कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन पहले था, अब हटा दिया गया है, राइट। ये तीनों अब नहीं पूछे जाते हैं, ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं, दैट इज लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ODPD एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, टोपोलॉजी एंड LPP। इसमें यहाँ पे कुछ टॉपिक और है, दैट इज फंक्शनल एनालिसिस है, लीबेग मेजर है, देन वेक्टर कैलकुलस है। ये टॉपिक और गेट के अंदर पूछे जाते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो गेट एग्जाम है वहां पे ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, मतलब प्योर का पार्ट कम पूछा जाता है। मेन वहां पे आपकी अप्रोच पूछी जाती है, न्यूमेरिकल अप्रोच पूछी जाती है। देन एंड जो CSIR नेट एग्जाम होता है वहां पे कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड कहीं ना कहीं आपका जो कंसेप्ट है वो ज्यादातर यहां पे पूछा जाता है, राइट। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। CSIR नेट एग्जाम में 445 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं टोटल 120 होते हैं, पर यहां पे आपको चॉइस मिलती है कि आप 200 मार्क्स के क्वेश्चन, दैट इज 60 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें A पार्ट के 15 क्वेश्चन, B पार्ट के 25 क्वेश्चन एंड C पार्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें यहां पे C पार्ट जो होता है वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर A और B पार्ट की नेगेटिव मार्किंग होती है और जो कि 1/4 मार्क्स होती है। बात करते हैं यहां पे गेट एग्जाम के बारे में। तो इसमें गेट एग्जाम में हमारे पास 65 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का वेटेज होता है, पर यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग का। यहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन आता है, CSIR नेट में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, पर गेट एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो गेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है ना। अगर हम यहां पे B सेक्शन की बात भी करें, मतलब जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है गेट में, जबकि CSIR नेट में 1/4 होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए यहां पे जो गेट का कट ऑफ होता है वो 30 मार्क्स के आसपास जाता है। अगर आप 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स लेके आ जाते हो तो आप गेट यहां पे क्वालिफाई कर सकते हो। पर CSIR नेट में 50% मार्क्स, जैसे 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आप 100 मार्क्स भी लेके आ जाते हो तो आपका गेट क्लियर हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको ये समझने की जरूरत है। तो गेट एग्जाम में सिर्फ नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा होती है, प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े अप्लाइड टाइप के होते हैं, प्लस यहाँ पे एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, दैट इज NAT, जहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आपको आंसर लिखना होता है। तो ये भी थोड़ा सा, क्योंकि CSIR में तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, पता पड़ जाएगा इसमें से कौन सा सही है, पर गेट एग्जाम में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। NAT टाइप क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है ना। बाकी मल्टीपल चॉइस भी गेट में होते हैं, वहां पे ऑप्शन मिलेंगे, पर NAT टाइप में आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पे फिर आपको आंसर निकाल के न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू होती है वो आपको वहां पे ऑनलाइन एग्जाम में रखनी होती है, राइट। तो ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भारी लगते हैं। खैर, बताना चाहता हूं कि जो नेट एग्जाम होता है इसमें रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। पर गेट एग्जाम में मतलब जो लेवल है वो ठीक है, अच्छा रहता है, बट कहीं ना कहीं जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से प्लस यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो इस एग्जाम को आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं।
मैं आपके सामने एक और बात करना चाहता हूं कि सीएसआई नेट में जो सी पार्ट होता है दैट इज एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ऐसे गेट में भी इस बार एमएसक्यू आने वाले हैं, क्योंकि इस बार से गेट में एमएसक्यू भी पूछे जाएंगे, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर एक से ज्यादा ऑप्शंस राइट है तो वहां पे आपको वो राइट करने होंगे। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर द गेट एग्जाम। अगर आप इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हैं या फिर 4th ईयर में या पास आउट हो चुके हैं तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप एमएससी कर रहे हैं प्रीवियस में तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। पास आउट है तो आप दे ही सकते हैं, फाइनल में तो दे सकते हैं, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो बीटेक रनिंग में है तो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, और एमएससी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्टूडेंट, बात करेंगे सीएसआई नेट एग्जाम के बारे में, तो सीएसआई नेट एग्जाम को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी दे सकता है, राइट, पर वो बीटेक फाइनल में दे सकता है, राइट। और जो एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो दे ही सकते हैं। अगर आप एमएससी फाइनल में हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, प्रीवियस में एग्जाम नहीं दे सकते। अब बात करेंगे स्टूडेंट एग्जाम कब कब कंडक्ट कराया जाता है। तो गेट एग्जाम साल में एक बार होता है और ये एग्जाम फरवरी में होता है। इसके बारे में मैंने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रखी है। स्टूडेंट आईटेप पे जाके मेरा ये वीडियो देख लीजिए कि कैसे आपको गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सब मैंने बता रखा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट सीएसआई नेट एग्जाम जो होता है ये ईयर में 2 बार होता है, बट एक्चुअली कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से साल में एक ही बार हो रहा है, राइट। पर जैसे ही अगर कोविड खत्म होता है और सिचुएशन नॉर्मल होती है तो ये साल में 2 बार होगा। और इसके बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस एग्जाम पैटर्न के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स कब क्या कट ऑफ रहता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने बता रखा है। तो आईटेप पे जाके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड वैलिडिटी। सो सबसे पहले बात करेंगे वैलिडिटी की। तो गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 ईयर तक वैलिड होता है। अगर आप अपना पीएचडी या एमटेक करना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर आप कहीं से भी कर सकते हैं। बात करेंगे सीएसआई नेट एग्जाम के बारे में, तो इसमें नेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। अगर आप बुढ़े भी हो गए, 65 की एज भी है, तो भी आप नेट क्लियर कहलाएंगे। पर जो जेआरएफ होता है वो 2 साल तक वैलिड होता है। अगर आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया है 2 साल के अंदर अंदर अगर आप कहीं से भी पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, तो सुनकर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं और अच्छा स्कोर लेके आते हैं तो आपको यहां पे पीएचडी करना चाहते हैं आप, तो स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप आईआईटी या एनआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। अब बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप गेट क्लियर है और अपना पीएचडी आईआईटी या एनआईटी से करते हैं तो आपको यहां पे स्कॉलरशिप मिलती है। पर स्टूडेंट सीएसआई नेट एग्जाम के बारे में बात करें, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं और कहीं से भी आप पीएचडी करते हैं लाइक यूनिवर्सिटी से, तो आपको यहां पे स्कॉलरशिप मिलेगी। बस देखो, ये बताना चाहता हूं कि जो अगर आप गेट के थ्रू कहीं से भी पीएचडी कर रहे हैं तो यहां पे आपको जो स्कॉलरशिप होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। पर यार सीएसआई नेट में थोड़ा स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी आपको 3 महीने 5 महीने के एक साथ मिल रही है, पर मिलती है ना, पर थोड़ा गैप भी हो सकता है, राइट। पर हाँ, स्कॉलरशिप दोनों में आपको यहां पे मिलती है। अब एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप गेट क्लियर है या सीएसआई नेट क्लियर है और बाई चांस आपने जेआरएफ नहीं कर रखा, फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर पीएचडी कर रहे हैं और उसके पास कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट की फेलोशिप में आपको वहां पे एज ए स्कॉलरशिप दे सकते हैं। अब बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जाम सीएसआईआर नेट है, क्योंकि सीएसआईआर नेट से आप अपना पीएचडी भी कर सकते हैं और कहीं से भी पीएचडी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप तो आपको मिलती है। प्लस एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पीएचडी तो अब मैंडेटरी हो गया है, नेट इतना कम नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी जो स्टेट पीएससीज होती हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहां पे अभी भी नेट को मांगा जा रहा है। अगर आप नेट क्लियर हैं तो आप वहां पे एग्जाम को देके आप वहां पे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आप जब भी एग्जाम देते हैं, मान लीजिए किसी भी स्टेट में आप अगर कॉलेज लेक्चरशिप के लिए एग्जाम देंगे तो वहां पे जो एग्जाम का सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा सीएसआई नेट का सिलेबस ही होता है। अगर आप नेट क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं आप उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं और आप वहां पे उस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करेंगे गेट एग्जाम के बारे में, तो यार गेट एग्जाम में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गेट एग्जाम बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमएससी करने के बाद गेट एग्जाम के थ्रू आईआईटी से अपना एमटेक करते हैं और एमटेक लाइक मैथमेटिकल कंप्यूटिंग और भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में आप वहां पे एमटेक और भी अलग अलग सब्जेक्ट में आप वहां पे एमटेक कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी अपना करियर आप बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे रिसर्च फील्ड में भी आपके पास ऑप्शन बनते हैं, वो भी आप बना सकते हैं करियर, और गेट एग्जाम के थ्रू आप आईआईटी और एनआईटी से पीएचडी भी कर सकते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर आप गेट क्लियर है
तो वहां पे अगर टीचिंग करते हैं तो वहां पे भी आपको मतलब माना जाता है, लाइक यू आर एलिजिबल फॉर दैट, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। अब दोनों ही एग्जाम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना। पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा एज ए टीचर कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गेट एग्जाम 100% देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, बस थोड़ा सा जो एग्जाम पैटर्न है और क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं, क्योंकि सीएसआर में थोड़ा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और गेट में थोड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो अप्लाइड टाइप के आते हैं। और आपको अगर इसके पैटर्न के बारे में आइडिया है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों एग्जाम को आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर हूं फॉर सीएसआईआर नेट। अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं सीएसआईआर नेट की तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग साथ में गेट के क्वेश्चंस भी यहां पे सॉल्व कराते हैं, लाइक जितने भी टॉपिक्स है, लीनियर है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न है, ओडीपीडी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस है, एलपीपी है, इन सभी टॉपिक्स में मैं बच्चों को गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं कराता हूं। तो अगर आप यहां पे इन दोनों एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी में मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है इसका लिंक आप यहां पे आईटे पे जाके देख सकते हैं और इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैंने आपको दोनों एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, गेट एंड सीएसआर। अगर आप इन दोनों एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहां पे मेरा गेट का पूरा देख सकते हैं, पूरा मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है जहां पर एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, कैरियर ऑप्शन सब बता रखा है। इसमें सीएसआर नेट एग्जाम के बारे में पता करना चाह रहे हो तो यहां से आप जाके मेरे सीएसआर नेट का वीडियो देख सकते हैं। इसमें यहां पे जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसमें सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किस चीज को आप फोकस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।